तो अगर बात करें कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे या होगा क्या, तो आपको सिंपल सा याद रखना है। क्या याद रखना है सर, मैं ना एक यूनिट एरिया सेलेक्ट कर लूँ। क्या सेलेक्ट करना है मुझे? यूनिट एरिया। उस या फिर एक मैं एलिमेंटल एरिया सेलेक्ट कर लूँ। इस एरिया से जितनी भी फील्ड लाइंस जाएं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर कम गई तो इंटेंसिटी कम, अगर ज्यादा गई इंटेंसिटी ज्यादा। ठीक बात है ना सर? इससे और क्या डिफाइन करेंगे? इससे एक चीज और भी डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं सर? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे चार्ज यहां पे रखे हैं और हम ना दूर की तरफ जा रहे हैं, दूर की तरफ जा रहे, तो मैं अगर पूछूं बताओ जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होगा या ज्यादा? तो आपको अच्छे से पता है ना कि भाई ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होगा। सर प्रूफ करके बताएंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। तो मैं आपको समझाने वाला हूं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि भाई ये क्या है। दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through unit area or sometimes we call elemental area, जिसको हम लोग देखना चाहते हैं। जिस एरिया में हम फील्ड लाइंस को देख रहे हैं तो वहां पर क्या रहेगा? दैट इज कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है ना? पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं ऐसे, ध्यान से बस समझेंगे, तो मेरे पास रहेगा क्या सर? सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज ई बराबर कितना, दैट इज कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? एरिया के रिस्पेक्ट में। ये आपको समझ में आता है क्या? दैट इज एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ए इज यूनिट एरिया, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? अब इसको फॉर्मुलेट करके देखते हैं। फॉर्मुलेट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट किसका सिखाने वाले सर? अगर मैं सपोज करूं ना किसी चार्ज को छोड़ दूं, किसी चार्ज को क्या छोड़ देता हूं, मतलब मैंने इसको छोड़ दिया है, ये रहा, ये डस्टर, ऐसा समझो ये रहा एक चार्ज। ठीक है, और इसको मैंने अगर कहीं पर छोड़ दिया स्पेस में, सर तो करेगा क्या सर? इसके आसपास चारों तरफ क्या बनने वाला है? रीजन। तो रीजन कैसा बनेगा सर? क्या जैसे मैं ऐसे रख रहा हूं तो आपने बनाया था ना स्पाइडर शेप में, ऐसे बनाया था, ऐसे बनाया था फील्ड लाइंस, तो क्या सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ फील्ड निकलेंगी क्या? नहीं ना भाई। कैसे निकलेंगी? सारी डायमेंशंस में, यानी इट्स इन 3D। कैसे निकलेंगी बच्चों? 3 डायमेंशन में। ठीक है ना? और एक चीज और, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ जरा, अगर मुझे कुछ एंगल मेजर करना है, जैसे आपने घड़ी को चलते हुए देखा है ना, घड़ी कैसे, जो आपके पास वॉल क्लॉक रहती है, सर घड़ी कैसे चलेगी? अगर मैं चलाऊं तो कैसे चलेगी? सपोज करो ये 0 डिग्री, फिर 90, फिर कितना 180, फिर 270 और फिर 360। ठीक। अब सर ये क्या क्यों बता रहे? तो आपको मैं सिखा रहा हूं 2 कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? पहला कॉन्सेप्ट जिसको मैं बताता हूं आपको, प्लेन एंगल, कि अगर मैं सिंपली एंगल मेजर करूं तो मैं किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इन 2 डायमेंशंस, जिसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। अभी क्या रहेगा सर? जैसे सपोज करो ना कि आपके पास मुझे रिप्रेजेंट करना है इन द 3 डायमेंशंस, तो मैं कोई एंगल मेजर करूं तो उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। एग्जाम्पल के लिए और समझिए जरा, आपने लट्टू को नाचते हुए देखा है क्या? देखा है ना? तो कैसा दिखता है भाई वो? अगर आपके पास लट्टू है तो सिंपली कैसा दिखेगा? वो दिखेगा कुछ ऐसा, और वो क्या करता है? स्पिन करता है। सिंपली वो क्या करता है? स्पिन करता है ना, इट्स अ टॉप। ठीक, ये लट्टू ही तो है। क्या करेगा वो? स्पिन करेगा। ठीक है ना? और अगर मैं और रॉ एग्जांपल आपको समझाऊं तो आपको करना क्या रहता है? सॉलिड एंगल के लिए आपको सिंपली निकालना रहता है ना, ये ऊपर का जो आपके पास रहता है एरिया, निकालना है क्या है सर? सर आपको ये एंगल बताना है। आपको क्या बताना है?
एंगल। और कैसा भाई? सॉलिड एंगल है ये, यानी ये है कैसा? टॉप। लट्टू जो है कैसा? ये तो सॉलिड है ना पूरा। दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल। ठीक है, तो अगर प्लेन रहता है तो प्लेन के लिए एंगल कैसा रहता है सर? ये वाला एंगल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे? थीटा से। अभी ये वाला जो एंगल रहेगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज डेल्टा ओमेगा। क्या बोलेंगे इसको? सॉलिड एंगल। ये कौन सा एंगल? प्लेन एंगल। सर जरूरत क्या है इसकी, या इसकी जरूरत क्या है? आपके पास जो भी चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ, यानी इन 3 डायमेंशंस, सभी डायमेंशंस में क्या करता है? जो भी फील्ड लाइंस है उनको वो निकलने वाली है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सारी के सारे आउटवर्ड। चलो भाई कहां तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूं कि भाई मेरे पास ये रहा एक पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड लाइंस कैसे? इनके चारों तरफ है ना भाई। फील्ड लाइंस कैसे हैं? इनके चारों तरफ, हर डायरेक्शन में, सभी डायमेंशंस में है, सभी डायरेक्शंस में है इनके पास क्या? फील्ड लाइंस। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं एक रीजन बनाकर, क्या रीजन बना के कैलकुलेट करूं कि एक स्पेसिफिक किसके लिए? सॉलिड एंगल के लिए। फॉर स्पेसिफिक सॉलिड एंगल, मतलब मैंने कुछ छोटा सा सॉलिड एंगल सेलेक्ट किया इसके लिए। जैसे सपोज करो ये आपके पास ना, अब और रॉ एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो ये आपका, जैसे सपोज करो एक तरबूज है पूरा, ठीक, और मुझे मेजर करना है कि भाई ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया है, इससे कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो आप क्या करते हैं? सिंपली निकाल लेते हैं ये वाला, इनके सेक्शन कर देना आपको, ठीक। और क्या निकालना है आपको? ये एंगल। इसी एंगल को ही हम लोग क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे सॉलिड एंगल। क्या नाम देंगे? सॉलिड एंगल। कुछ बात समझ में आई कि बस ऐसे ही हवा में चल गया? पक्का ना? 2D के लिए प्लेन एंगल, 3D के लिए सॉलिड एंगल। अगर नहीं याद हो रहा है तब ऐसे भी आप कर सकते हैं। सर प्लेन के लिए रहेगा प्लेन एंगल, या 2D के लिए रहेगा प्लेन एंगल, 3D के लिए क्या रहेगा? सॉलिड एंगल। ठीक, सॉलिड एंगल को अब मैं डिफाइन कैसे करूं? तो डिफाइन कैसे करते हैं सर? ये जो भी आपका ये टॉप वाला एरिया है ना, वहां से निकालते हैं इसका ये वाला डिस्टेंस, यानी सपोज करो दिस डिस्टेंस विल बी r। तो मैं करूंगा क्या? सिंपली मुझे निकालना है, और इसके एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं किससे? इसके एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं डेल्टा एस से, सरफेस एरिया। तो मैं अगर सॉलिड एंगल को डिफाइन करूं तो कैसे करूंगा सर? सॉलिड एंगल इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन कितना? ये रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सॉलिड एंगल। ठीक, मैंने आपको लॉजिकली सबसे पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, फिर मुझे उसको मेजर करना था। किसको मेजर करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि भाई कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। तो सर सबसे पहली बात आएगी कि मुझे एरिया तो बताओ। तो एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने डिफाइन किया क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यानी इस डिस्टेंस का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा सॉलिड एंगल। अब हम लोग बिना सॉलिड एंगल को चेंज किए हुए, हमको सॉलिड एंगल चेंज नहीं करना है, हम क्या करेंगे? यहां पर जैसे ये देखो जरा, यहां पर मैंने ये सेक्शन बनाया ना, अब अगर मैं क्योंकि फील्ड लाइंस तो जा रही है कहां तक? इंफिनिटी तक। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि आपके पास ये सेक्शन एरिया के बजाय मैं अगर यहां पर कोई सेक्शन एरिया डिफाइन करूं बिना सॉलिड एंगल को चेंज किए हुए, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में चेंज आएगा? यानी चार्ज से दूर जा रहे हैं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालना है और यहां पर निकालना है। तो दोनों रेशियो से मुझे क्या प्रोवाइड करना है? एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैसा वेरिएशन होता है। आई बात समझ में? तो मैं इसको ना यहां पर शिफ्ट कर देता हूं और इनको हटाता हूं। अब आते हैं अपने मेन डायग्राम पर। ये मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए ये समझाया है, ठीक है। इसको मैं सेट कर देता हूं यहां पर, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन कितना? आर का स्क्वायर। यहां पर डेल्टा ओमेगा क्या है? डेल्टा ओमेगा विल बी सॉलिड एंगल।
ठीक है, डेल्टा एस विल बी दैट इज सरफेस एरिया। ठीक है, इनको रब कर दो फटाफट, आते हैं अपने मेन डायग्राम पर। देखिए बच्चों, आपके पास एक चार्ज है और वो किसी भी कहीं पर भी प्लेस है। ये रहा आपके पास चार्ज। ये चार्ज कैसा है? कैपिटल क्यू एंड इट, ये है कैसा? पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा है भाई? कौन है चार्ज? कैपिटल क्यू। और कैसा है? पॉजिटिव। हमने क्या कर रखा है ना, यहां से अब देखो जरा, फील्ड लाइंस निकल रही थी सब डायरेक्शन में, तो हमने कुछ ना कुछ यहां पर सेलेक्ट किया है, क्या? कोन जैसा शेप। यानी इतने में मैं निकाल रहा हूं फील्ड लाइंस, ये कुछ ऐसे निकल रही है फील्ड लाइंस। ठीक है, अब भाई सभी डायरेक्शन में तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने क्या किया? कुछ स्पेसिफिक फिक्स किया, जिसके लिए मुझे क्या पता है? जिसके लिए मुझे पता है इसका सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल है कितना? सर सॉलिड एंगल आपने बता रखा है, कितना बताया है? वो बताया है डेल्टा ओमेगा। ये रहा, ठीक है, ये रहा आपके पास डेल्टा ओमेगा सॉलिड एंगल। ठीक है, करना क्या रहेगा? सर मैं ना पता करना चाहता हूं 2 पॉइंट पर, क्या पता करना चाहता हूं? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो 2 पॉइंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। मैंने सेलेक्ट किया है पहला पॉइंट, जिसको मैंने नाम दिया है P1। इसी में आगे की तरफ मैंने सेलेक्ट किया है दूसरा पॉइंट, जिसका नाम मैंने रखा है P2। कहां पर रखा है? यहां पर। इसका नाम है, इस पॉइंट का नाम है P1 और इस पॉइंट का नाम है P2। मुझे फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालनी है? P1 पर निकालना है और P2 पर निकालना है। P1 के लिए मैं नाम रख देता हूं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? E1 है। और P2 के लिए क्या है? E2 है। निकाला जाए सबसे पहले भाई, ये क्या है आपके पास? सॉलिड एंगल। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि यहां से लेकर यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है, ये यहां से इसका रेडियस कितना है या डिस्टेंस कितना है, तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पर कि जो यहां पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं O से लेकर P1 तक की डिस्टेंस जो है वो है R1, और O से लेकर P2 तक की जो डिस्टेंस है वो है क्या? R2। ये बात आ गई कायदे से। O से लेकर P1 तक की डिस्टेंस R1, O से लेकर P2 तक की डिस्टेंस R2। सर करना क्या है ये बताइए जरा। मुझे क्या करना है? फील्ड लाइंस पता करना है। तो मैंने सॉलिड एंगल को चेंज नहीं किया, वही सॉलिड एंगल है। कितना है? डेल्टा ओमेगा। सर यहां पर ना मैं एरिया पता कर लूं इस स्पेसिफिक सॉलिड एंगल के लिए। मुझे सॉलिड एंगल चेंज ये या फिर ऐसा बोलो कि मुझे एंगल को चेंज नहीं करना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? यहां पर देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या डिफाइन करेंगे? सर फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस कहां से पास होंगी? यूनिट एरिया से, या जो एलिमेंटल एरिया हम लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है उस एरिया से। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई यहां पर P1 पर, कौन से पॉइंट पर? P1 पॉइंट पर, तो P1 पॉइंट के लिए मैं एरिया अगर डिफाइन करूं तो सर मुझे एरिया कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा। इसका ये ऊपर का एरिया, जैसे मैंने बताया था ना, तरबूज को ऊपर से कट करें और वो कहां तक जाए? सेंटर तक। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका वो एलिमेंटल एरिया है जिससे मैं ये पता करना चाहता हूं कि कितनी फील्ड लाइंस इससे पास हुई। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने P2 डिस्टेंस पर भी क्या सेलेक्ट किया है? एक एरिया, और जो कि कैसा है? ये रहा। और मैं इस एरिया से भी क्या सेलेक्ट करना चाहता हूं? सेलेक्ट करना चाहता हूं कि कितनी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं। आपको कुछ टॉर्च जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर, उसके लिए ना जो आपके पास टॉर्च का वो जो शेप रहता है वो कैसा रहता है? फिक्स। उस शेप को हमने फिक्स कर रखा है। ठीक है ना, वही आपका क्या रिप्रेजेंट किया है मैंने? सॉलिड एंगल से। अब मैं 2 पॉइंट पर चेक कर रहा हूं। एक बार यहां पर अपना हाथ रख के देखा टॉर्च जला के कि भाई कितना लाइट आ रहा है, फिर मैंने थोड़ी दूर करके देखा अपना हाथ कि भाई वहां तक कैसा लाइट आ रहा है। तो आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है कि कहां पर ज्यादा लाइट मुझे मिल रहा है और कहां पर कम लाइट मिल रहा है? बस सिंपल सा ऐसे भी समझेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो जरा, तो आपके पास देखो सिंपली मैं अगर यहां पर काउंट करना शुरू करूं तो काउंट कैसे करूंगा सर, इनके अंदर से, इस रीजन के अंदर से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, 1 2 3 4। मैं ऐसा काउंट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको मुझे समझाना है। यहां पर मैंने टोटल ये ले रखा था, इसी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस, और यहां पर भी देखो जरा 1 2 3 4। सर यहां से भी 4 लाइंस जा रही हैं, यहां से भी 4 लाइंस जा रही हैं। सर एरिया बता दीजिए इनका। अब बताओ मुझे बच्चों, अगर इनके लिए ये एंगल कितना है, दैट इज डेल्टा ओमेगा, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज इट्स अ डिस्टेंस, दैट इज आर। आर आपको गिवन है ना, इसीलिए मैंने बताया OP1 इज इक्वल टू कितना, R1, OP2 कितना है, R2। तो अगर मैं बात करूं, बताओ मुझे बच्चों ये एरिया कितना, तो आप लोग सिंपली बताते सर, ये बताइए मुझे, आपने बताया ना सॉलिड एंगल बराबर कितना होता है सर, इसका एरिया, यानी अगर इसके एरिया को मैं रिप्रेजेंट कर दूं किससे, S1 से, S1 अपॉन कितना, R1 का स्क्वायर। तो अगर मुझे S1 चाहिए, S1 ही चाहिए ना आपको, तो S1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बराबर हो जाएगा आपके पास डेल्टा ओमेगा इंटू कितना, R1 का स्क्वायर। ये बताइए क्या, पक्का, विद द रेफरेंस ऑफ सॉलिड एंगल। अब अगर सेम मैं इस वाले के लिए एरिया निकालूं, अब आप लोग बताइए मुझे कितना एरिया होगा, बोलो बोलो भाई, इसके लिए एरिया कितना होगा, इसके लिए सर एरिया सिंपली लिखेंगे S2 बराबर कितना, कितना बोलेंगे, बोलेंगे डेल्टा ओमेगा और कितना, R2 का स्क्वायर। मैंने दोनों एरिया निकाल लिया, ठीक है। या फिर मैं इसमें S1 और S2 की जगह पर मैं ना A1 A2 नाम दे देता हूं, क्योंकि मैंने यहां पर A ले रखा है, तो मैं इसको A1 A2 कर देता हूं। इसका नाम है भाई A1 और इसका नाम है A2, ताकि आपको एरिया से कंफर्म रहे कि भाई वो एरिया ही है, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी, 1 2 3 4 इस वाले एरिया से, और अगर इस वाले एरिया से बात करें तो कितनी काउंट, कितनी हो रही, 1 2 3 और 1 4। सर ये बताइए मुझे कि जितनी लाइन इस एरिया से पास हो रही है उतनी ही लाइन इससे भी पास हो रही है ना, मतलब सर अगर मैं इनको काउंट के बजाय ऐसा बोलूं कि ढेर सारी जा रही हैं, तो कितनी जा रही हैं सर, मैं इनको नाम दे देता हूं, कितना है, यहां से कितना जा रहे हैं भाई, n नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं। तो जितनी नंबर ऑफ लाइन इधर से जा रही है उतनी ही नंबर ऑफ लाइन इधर से जा रही है, तो इधर से भी कितनी नंबर ऑफ लाइन जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, n। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई लोग। मैंने सिंपली क्या किया है, सबसे पहले सॉलिड एंगल डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद पॉइंट डिफाइन किया जहां जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फिर मैंने क्या डिफाइन किया, इनका एरिया डिफाइन किया, एक एरिया ये डिफाइन किया और एक ये एरिया डिफाइन किया। फिर मैंने ये पता किया कि भाई कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस इससे जा रही हैं उतनी फील्ड लाइंस इनसे जा रही हैं, तो कितना नंबर बताया, n। इनका कितना नंबर होगा सर, n। सर अब बताइए जरा क्या करना है, आपको निकालना है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो अगर मैं इसके लिए फाइंड करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, तो आप रिप्रेजेंट करेंगे कि कितना भाई, E1 इक्वल टू कितना, कितने नंबर जा रही है, n, अपॉन कितना, एरिया कितना है, एरिया के लिए डिफाइन करेंगे तो कितना सर, डेल्टा ओमेगा दैट इज सॉलिड एंगल R1 का स्क्वायर। और अगर मैं सेम E2 इसके लिए दूसरे वाले सरफेस के लिए डिफाइन करूं E2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा n अपॉन डेल्टा ओमेगा R2 का स्क्वायर। बोलो भाई लोग, आया कि नहीं आया, आया ना। मैंने क्या डिफाइन कर दिया दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इफ दिस वन बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन बी इक्वेशन नंबर 2, और मैं क्या करूं, दोनों को डिवाइड कर दूं एक दूसरे से, तो क्या क्या कट जाएगा बच्चों, देखो क्या क्या कटेगा, इससे n से n कट गया, डेल्टा ओमेगा से डेल्टा ओमेगा कट गया, R2 ऊपर चला गया, R1 नीचे, यानी यहां से आपके पास आया क्या सर, आपके पास आया है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। सर इनसे समरी क्या मिला, समरी ये मिला कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R1 स्क्वायर के, और ये जो E2 है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R2 स्क्वायर के, यानी दैट इज E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R का स्क्वायर। अब बताइए बच्चों, समझ में आई बात, कायदे से गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना,
कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे जैसे इंटेंसिटी कम कैसे होगा सर, वो डिपेंड करेगा दैट इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस का कैसा स्क्वायर, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फील्ड का इंटेंसिटी कम होता जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ चुकी है कायदे से। ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने वो पढ़ी, उसको हम लोगों ने क्या किया, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। किसके साथ वेरिएशन, डिस्टेंस के साथ वेरिएशन, विद कंसिडरेशन ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जिसको हम लोगों ने कितना कंसीडर किया था, डेल्टा ओमेगा। ठीक है ना, सॉलिड एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल मेजर करता है कोन को। किसको मेजर करेगा, कोन को। कोन का एंगल कितना है वो कौन मेजर करेगा, सॉलिड एंगल। ठीक है, ये बात तो क्लैरिटी के साथ आज गई होगी आपको आराम से, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना। चलिए, इसके बाद हम लोग एक और चीज सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि सर ये बताइए कि अगर फील्ड लाइंस की डेंसिटी जहां पर ज्यादा है, आपने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, फील्ड लाइन का डेंसिटी जहां ज्यादा वहां पर क्या रहेगी, फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, और जहां पर कम रहेगा वहां पर कम रहेगा। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्या करें, मैं यहां पर कुछ एरिया सेलेक्ट करता हूं। जैसे सपोज करो मैंने यहां पर एरिया सेलेक्ट किया कुछ इतना सेक्शन, जिसका नाम मैंने रखा है कितना, जिसका नाम मैंने रखा है P। इस P तो हो चुका था, मैं रख देता हूं इसका नाम रख देता हूं Q। ठीक है, एक सेक्शन एरिया सेलेक्ट किया, पता किया कि भाई कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो इससे पता क्या चला सर, फील्ड लाइंस यहां पर कैसी हैं, पास पास। अगर पास पास हैं तो उससे कितनी फील्ड लाइंस पास हुई, ज्यादा। और अगर इतने ही बड़े एलिमेंट को मैं यहां पर कंसीडर करूं दूर पर, जैसे मैंने कहां पर कंसीडर कर लिया, यहां पर, तो क्या एरिया जितना बड़ा यहां था उतना ही बड़ा यहां पर, लेकिन इससे फील्ड लाइंस किससे कितनी ज्यादा, इससे फील्ड लाइंस कम। तो इन दोनों बातों से क्या पता चलता है आपको, सिंपल सा ये पता चलता है कि जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा रहेंगी यानी उनकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, उससे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। ठीक है, जहां पर फील्ड लाइंस ज्यादा वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा, जहां पर फील्ड लाइंस कम वहां पर स्ट्रेंथ कम। ठीक है, समझ पाए कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब एक बार रिकॉल करते हैं पूरा का पूरा लेक्चर जो हम लोगों ने सेकेंड हाफ में सीखा। सेकेंड हाफ में हम लोगों ने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सर है क्या, सिंपली बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू यूनिट एरिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक, इसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमने इन लोगों ने इंक्लूड किया गया सॉलिड एंगल का। यानी सिंपली चार्ज को यहां पर प्लेस किया, इससे निकलने वाली ढेर सारी चारों तरफ फील्ड लाइंस निकलने के बजाय हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट सेलेक्ट किया, जिससे 2 पॉइंट पर हम लोगों ने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले P1 पर और P2 पर। दोनों के लिए डिफाइन किया सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल दोनों के लिए कॉमन है। इसके लिए एरिया डिफाइन किया विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंगल, तो मेरे पास मिला था डेल्टा ओमेगा R1 का स्क्वायर, और इसके लिए निकला आपके पास डेल्टा ओमेगा R2 का स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ गया, यानी सर एरिया ही निकालना चाह रहे थे क्या, एरिया निकाल लिया। फिर क्या चाहिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, तो फॉर्मूला तो यही है ना, एरिया निकल गया, फील्ड लाइन निकाल रहे हैं। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया, क्या जितनी फील्ड लाइंस इस एरिया से पास हो रही थी उतनी ही फील्ड लाइंस इस एरिया से भी पास हुई। तो दोनों के लिए मैंने कितना बोला, हम लोगों ने कितना बोला, इसके लिए अगर n है तो इसके लिए भी कितना होगा, n होगा। अब क्या करेंगे, दोनों को के रेशियो को, यानी इनको निकाला पहले, इनके लिए E1, P1 के लिए, P1 पॉइंट के लिए, इनके लिए निकाला E2। दोनों को क्या किया, एक दूसरे से डिवाइड करने से हमें पता क्या चला कि भाई ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, यानी डिस्टेंस जैसा जैसा बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होता जाएगा। ठीक, एक बात हम लोगों ने और सीखी कि जहां पर फील्ड का इंटेंसिटी यानी फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है वहां पर फील्ड का स्ट्रेंथ मैक्सिमम, जहां पर दूर रहेगा वहां पर मिनिमम। जैसे यहां पर मैं 2 जगह पर चला जाऊं, एक जगह यहां पर आऊंगा तो यहां पर क्या रहेगा, इसका रिपल्शन ज्यादा रहेगा और यहां पर रिपल्शन कम। ठीक है, ये था आपका लेक्चर का हाफ लेक्चर का समरी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा पूरा लेक्चर। पढ़ते रहिए बच्चों, और जो भी आपको दिक्कत आए तो बताते रहिए, जो भी अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ बताइए।